आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12th का। ठीक है, तो 12th का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में आपका पहला चैप्टर होगा जिस चैप्टर का नाम है आपका ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, बारीकी से पढ़ेंगे, सभी चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, जितना भी आपका चैप्टर दिया है सभी चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। पहला चैप्टर 1 2 ऐसे करते हुए सभी चैप्टर को हम आपका ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। इसमें यानी कि आपको बारीकी से इनकी हर एक प्रश्न को कराया जाएगा, एक भी प्रश्न को हम आपको इसमें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका जो पहला प्रश्न आपका बनेगा वो है कि आपका यानी कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। देखिए, तो लिखेंगे, देखिए कि पदार्थ की वह अवस्था, कहता है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण, ठीक है, जो कण होंगे, देखिए वो या तो अणु हो सकते हैं, या तो परमाणु हो सकते हैं, या तो आयन या फिर यौगिक हो सकते हैं। ठीक है, कहता है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसके अवयवी कण एक दूसरे से स्पर्श करते हैं उसे हम पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको लिखने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं उसे ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, देखिए, यानी कि देखिए जो ठोस अवस्था होता है उसमें जो भी अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा स्पर्श करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला रहेगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। देखिए, यानी कि ये सभी एक दूसरे को आपस में स्पर्श कर रहे हैं, सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, यानी कि सटे हुए हैं। ठीक है, यानी कि ठोस के जितने भी कण होते हैं एक दूसरे से हमेशा बहुत ही यानी कि अंतर आणविक आकर्षण बल के द्वारा चिपके रहते हैं, बहुत ही मजबूत बंध से एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, ठोस का यही मतलब होता है। ठीक है, देखिए, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर आपको इन ठोसों में से मान लीजिए कि ठोस का कोई भी चीज़ अगर ठोस है, ठीक है, इन ठोस का अगर आप चाहते हैं कि इसका जो अंतराण्विक बल है उसको अगर आप चाहते हैं कमज़ोर करना, तो आपको उसमें हीट देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप उसे गर्म करेंगे तो क्या होगा कि ठोस अवस्था जो है वो धीरे-धीरे लिक्विड में बदल जाएगा। तो यानी कि जो अंतर्आण्विक जो आकर्षण बल है वो कमज़ोर होते जाएगा, तब जाकर वो लिक्विड में बदलेगा। ठीक है? चलिए देखते हैं, उसके आगे है आपका, देखिए कि अवयवी कणों के आधार पर ठोसों का वर्गीकृत यानी कि वर्गीकरण, यानी इसको बाँटा गया है अवयवी कणों के आधार पर। देखिए, तो कह सकते हैं कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है। जो ठोस होता है वह अवयवी कण के आधार पर 2 प्रकार का होता है। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है? याद रखेंगे, पहला होगा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होगा आपका अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है? देखिए, समझते हैं पहले हम क्रिस्टलीय ठोस को। ठीक है? यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है, जैसे हो गया नमक, हो गया चीनी, हो गया हीरा, हो गया ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, ठीक है, सिलिका। जैसे मान लीजिए कि आप देखे होंगे चीनी को, तो चीनी जो होता है देखिए इस आकार का होता है, यानी कि उसके जो आस-पास के जो एरिया होता है ये वाला बिल्कुल यहाँ से एकदम चिकना होता है, इधर से भी चिकना होता है, इधर से भी चिकना होता है, इधर से भी चिकना होता है, यानी कि रवेदार होता है। उसके कोने पर एकदम बिल्कुल ऐसे होता है, सीधे-सीधे होता है ना, यानी कि रवेदार ठोस होते हैं, उसको हम रवेदार ठोस भी कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को रवेदार ठोस भी कहा जाता है। ठीक है? यानी कि नमक हो गया, चीनी हो गया, हीरा हो गया, ये सभी के सभी क्या है कि आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है? चलिए, उसके बाद हम देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। देखिए, एक होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है? इसको लिखेंगे कि वैसे ठोस जिनके अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था नहीं होती है उसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, या फिर इसको बेरवेदार ठोस भी कहा जाता है। ठीक है? आपसे 2 प्रकार से पूछ सकता है, या तो अक्रिस्टलीय ठोस पूछेगा या तो आपके बेरवेदार ठोस पूछेगा। ठीक है? दोनों का ऑप्शन जो आंसर होगा वो यही होगा। ठीक है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसमें लिखेंगे, जैसे काँच हो गया, मोम हो गया, रबर हो गया, जिलेटिन हो गया, ये सब जो है आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है? क्योंकि काँच का जो आकार जो है वो सेम साइज़ का नहीं रहता है, ऊपर-नीचे यानी कि
टेढ़ा मेढ़ा होता है। मोम का आकार, उसको तूल देंगे, मोड़ देंगे। रबर का आकार, रबर हो गया, रबर को क्या एक जैसा रहेगा? नहीं, उसको मोड़ देंगे, खींच देंगे, लंबा कर देंगे। ठीक है, तो ये सभी होते हैं आपका अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब देखिए आपने पूछता है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पूछता है। ठीक है, कि इन दोनों में क्या अंतर है। हमेशा अंतर पूछता है आपका 2 से 5 नंबर के जो है पूछे जाते हैं आप में इन दोनों में अंतर। ठीक है, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में अंतर जो है पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो आप इसे समझ लेंगे, अंतर पूछेगा तो आपको लिख देना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। ठीक है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जो ठोस है इसमें अंतर हमें लिखना है। देखिए एक बगल लिखेंगे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस और दूसरी ओर लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। लिखेंगे कि इसकी एक निश्चित ज्यामितीय होती है। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका एक निश्चित ज्यामिति होती है, यानी कि यह एक निश्चित आकार का होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका एक जो आकार होता है, जो साइज होता है वह निश्चित होता है, बदलता नहीं है। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, यानी कि इसका जो आकार है वो बदल जाएगा। जैसे रबर को आपने देखा, रबर क्या है कि अक्रिस्टलीय ठोस है। रबर के आकार को हम परिवर्तित कर सकते हैं, थोड़ा सा बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं, खींच सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो वो सभी होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, और जिसे नहीं मोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते हैं, जिसे नहीं लमड़ा सकते हैं, वो सभी होगा आपका क्रिस्टलीय ठोस। देखिए इसमें लिखेंगे 2 नंबर कि इसमें विषमदैशिकता का गुण होता है। किसमें? तो क्रिस्टलीय जो ठोस होता है उसमें विषमदैशिकता का गुण होता है, और इसमें समदैशिकता का गुण होता है। किसमें? तो अक्रिस्टलीय ठोस में। उसके बाद लिखेंगे कि इन्हें काटने पर समतल पृष्ठ प्राप्त होता है। देखिए अगर क्रिस्टलीय ठोस को अगर बीच से हम काट भी देंगे तो एकदम समतल पृष्ठ, यानी कि एकदम बराबर, एकदम ऐसा, एकदम सीधा, एकदम बराबर पृष्ठ हमें प्राप्त होगा। एकदम चिकना और सतह में हमें पृष्ठ जो है प्राप्त होगा। और अक्रिस्टलीय में क्या होगा कि इन्हें काटने पर समतल पृष्ठ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, किसे? तो अक्रिस्टलीय ठोस को। इसमें कि आप रबर को काटेंगे, किसी भी चीज़ से अगर रबर को काटते हैं तो आपका वो कभी भी बराबर नहीं कटेगा। वो या तो ऊपर नीचे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ज़रूर कटेगा। ठीक है, यानी कि अक्रिस्टलीय जो ठोस है वो समतल पृष्ठ नहीं होता है और क्रिस्टलीय में समतल पृष्ठ होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर। ठीक है, इसका एक और भी रूप होता है, देखिए उसको भी आपको लिखवा देते हैं अलग प्रकार से। इसमें भी लिखे हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए लिखेंगे कि ये दीर्घ परास कोटि वाले होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दीर्घ परास वाले क्रिस्टलीय होते हैं, और ये लघु परास कोटि वाले होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इसका गलनांक व क्वथनांक निश्चित होता है, और इनके गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। किसके? तो अक्रिस्टलीय ठोस के। इसका निश्चित है कि यह इतने डिग्री टेम्परेचर पर गल जाएगा और जम जाएगा, लेकिन इसका कोई भी निश्चित नहीं होता है कितने पर गलेगा, कितने पर जमेगा। देखिए इसका शीतलन वक्र असंतत होता है, और इनका शीतलन वक्र संतत होता है। ठीक है, इनका जो होता है असंतत होता है और इसका जो होता है आपका संतत होता है। ठीक है, देखिए ये वास्तविक ठोस होते हैं, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तविक में ठोस होते हैं, और इन्हें अतिस्थितित द्रव भी कहा जाता है। जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसे हम अतिस्थितित द्रव कहते हैं। क्यों अतिस्थितित द्रव कहते हैं? क्योंकि देखिए जो अक्रिस्टलीय ठोस है तो अक्रिस्टलीय ठोस का आप आकार चेंज कर सकते हैं। जैसे रबर को खींचकर लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला कर सकते हैं, यानी कि इसका आकार आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका आकार आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका आकार आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसका आकार चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अक्रिस्टलीय में, यानी कि जो इसको अतिस्थितित द्रव भी कहते हैं अक्रिस्टलीय को, और ये रियल में वास्तविक ठोस होता है, यानी कि इसके आप चेंज बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे जो हमें पढ़ना है, देखिए कहा कि बंधों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसको हम आपको अगले वीडियो में बढ़ाएंगे और बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम यहीं तक छोड़ देते हैं। चलिए।